तो वो लड़कियों को परेशान वगैरह करते थे। लड़कों से बात करने के दौरान उन लोगों ने और लड़के बुलाए और यहाँ पे हमारे साथ मारपीट चालू कर दी। वो मारा, मेरे साथ जो थे उन्हें मारा, मेरा सर फाड़ा, मेरे छोटे भाई का सर फाड़ा और लड़कियों पे हाथ उठाया। लड़की के सर में भी रोड मारी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। कल यानी 27 तारीख की शाम को यहाँ पे एक वारदात होती है जिसमें एक लड़की के साथ छेड़खानी और पिछले कई दिनों से उसके ऊपर कमेंट, उसको छेड़ना ये लगातार चल रहा था। मगर कल इस गली नंबर 13 बिहारी कॉलोनी में जैन मंदिर के पास में पे जैसे वो बदतमीजी करते हैं, उसको छेड़खानी करते हैं, लड़की विरोध करती है, अपने भाइयों को बुलाती है, तो कुछ असामाजिक तत्व जो कि नाबालिग हैं और यही हमेशा होता है कि नाबालिग के रूप में अपने आप को बचाते हैं, उनका तांडव पूरी दिल्ली में ही चलता है। और यहाँ पे भी देखने को मिला कि वो और उनके साथी यहाँ आते हैं, स्कूटी में तोड़फोड़ करते हैं, उस लड़की को पीटते हैं, उनके बचाने वाले भाइयों को मारते हैं और जो बचाने आता है उसको मार के जाते हैं। और उसके बाद धमकी कि जो भी कुछ भी करता है कर ले, हम उसको भी देख लेंगे, ये धमकी है। ऐसे में सवाल उठता है, डीसीपी ऑफिस सहादरा यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है, फर्स्ट बाजार थाना यहाँ से नज़दीक है और सरेआम अगर यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है तो ये प्रशासन और पुलिस का फेलियर है। हालांकि पुलिस कह रही है कि हमने 30,000 लोगों को गिरफ्तार किया, आगे कार्रवाई कर रहे हैं, मगर यह तांडव कब तक चलेगा? यहाँ पे नाबालिग के रूप में उनको कब तक बचाया जाएगा? क्या उनके परिवार के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए ताकि उन पे कंट्रोल हो, और उन पे एक्शन होगा तो अपने बच्चों को भी कंट्रोल करेंगे? देखिए, सहादरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ये बिहारी कॉलोनी इलाका है और यहाँ पे कल जिस तरीके से एक लड़की के साथ छेड़खानी होती है और उसका विरोध जब लड़की करती है तो उसका परिवार को मारा पीटा जाता है, लड़की के साथ खुद हाथापाई की आती है। और इस वक्त यहाँ पे जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और स्थानीय लोग जो हैं उनका भी कहीं ना कहीं गुस्सा फूट रहा है। और जाहिर सी बात है, ऐसे में लोग डरे हुए हैं, उनका साफ कहना है कि हम कैसे यहाँ पे रहें, क्योंकि अगर ऐसे ही मामला चलता है तो हमें प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि डर का अब माहौल बढ़ चुका है। और जिस तरीके से खुले वो धमकी देके गए हैं वो लड़के कि हम मारेंगे, आगे जो मिलेगा उसको भी हम देखेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे लोग डरे हुए हैं। उनका साफ कहना है ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यही बात यहाँ के विधायक कह रहे हैं, उनका भी कहना है। मगर यहाँ पे डीसीपी जो सहादरा के हैं उनका कहना है कि हमने 3 लोगों को फिलहाल अरेस्ट किया हुआ है, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, FIR दर्ज कर रहे हैं और किसी को भी नहीं ऐसे हम कानून हाथ में ले लेंगे। क्या मारा था आपको? क्यों मारा था भाई? मैं क्या कहते हैं, काफ़ी दिनों से कुछ लड़के यहाँ पे घूमते फिरते थे तो वो लड़कियों को परेशान वगैरह करते थे। तो मेरी मौसी रहती है यहाँ पे, मेरी मम्मी की मुँह बोली बहन है, तो उनकी लड़कियाँ यहीं पे रहती है, तो उनके साथ भी यही चीज़ हो रही थी। तो उन्होंने मेरे को बताया, मैं उन लड़कों से बात करने आया। उन लड़कों से बात करने के दौरान उन लोगों ने और लड़के बुलाए और यहाँ पे हमारे साथ मारपीट चालू कर दी। हमारे साथ मारपीट चालू करने के बाद मेरे को मारा, मेरे साथ जो थे उन्हें मारा, मेरा सर फाड़ा, मेरे छोटे भाई का सर फाड़ा और लड़कियों पे हाथ उठाया। लड़की के सर में भी रोड मारी, लड़की का सर अभी तक सूजा पड़ा है। उसके बाद हमारी स्कूटी थी यहाँ पे, हमारी स्कूटी पूरी खत्म कर दी। उसके बाद FIR हुई, FIR लड़की के हाथ से लिखवाई हमने। लड़की के हाथ से जो लिखवाई, जो लड़की ने लिखा था उसमें वो चीज़ थी नहीं, आधी थी नहीं। उसमें लिखा गया था कि लड़की के हाथ से फ़ोन छीना गया है और उसमें लिखा गया था फ़ोन, ऊपर तो लिखा फ़ोन छीना गया, नीचे लिखा गया था कि नहीं फ़ोन रोड पे पड़ा था, लड़कों के पास नहीं था। और जबकि लड़कों के पास ही फ़ोन था, लड़कों के पास से निकला था। और रात को हमें थाने से कहते रहे चले जाओ, हम आपके FIR नहीं देंगे। हम FIR ज़बरदस्ती लेके आए, उन्होंने 2 पेज की हमें FIR दी, उसमें हमें बताया गया। फिर जैसे हम थाने से निकले वो उनकी बेल कर रहे थे। हमने पूछा क्यों बेल कर रहे हो इनकी, तो उन्होंने कहा आपका काम हो गया, बस हमारा जो था हमने कर लिया। तो फिर भाई आए मेरे, उन्होंने बात करी, मेरे भाई एडवोकेट है, उन्होंने बात करी, फिर उन्होंने वापस अंदर भेज दिया। अब उसके बाद हमें कुछ नहीं पता इन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा, कोई कार्रवाई का हमें पता ही नहीं, ना पुलिस का हमारे पास फ़ोन आया। पुलिस ने दीपापोती करी है? हाँ, वो सहयोग नहीं कर रही जो होना चाहिए था। अगर वो चाहे तो ऐसा एक्शन ले सकते हैं, वो चाहे तो सबको पकड़ सकते हैं, पर उन्होंने रात को भी सिर्फ 3 को पकड़ा और उन्हें भी छोड़ दिया शायद। अभी हम मेरे को थाने जाके यही देखना है कि वो है कि नहीं है वहाँ पे। और कितने लोग थे जो आप लोग मारपीट कर रहे थे? हमारे साथ मारपीट कम से कम 20-25 लड़कों ने करी है और पकड़ा सिर्फ 3 को। हाँ जी, और थे तो करीब 20 लोग। हाँ जी, 20 लोग के आसपास थे। वो भी सिर्फ नाबालिग को पकड़ा है? हाँ जी। उसमें क्या बड़े लोग भी थे? हाँ, बड़े लोगों ने ही मेरे को मारा था, CCTV में साफ दिखाया गया है। लड़की का भाई है ये दोनों लड़की
लड़की के भाई है जो 2 लड़कियां थी। कितने लोगों ने मारा पीटा आपको? मतलब कम से कम 15-20 जने थे। हाँ, ये उनके हाथों में रोड वगैरह थी, तो वो रोड वगैरह भी यूज़ कर रहे थे मारने के लिए। तो ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई की? कार्रवाई तो कुछ नहीं कर रहे। कल देखा गया कि जैसे कि कुछ नहीं कह रहे, हमारे सामने तो ऐसे दिखा रहे कि कुछ करा है, उनके साथ मारा है, पर हमें कुछ नहीं पता। हाँ। थाने में क्या आप लोगों को दिखाया गया उन लोगों को जो जिन्होंने मारा पीटा था आपको? नहीं, 3 लोग थे। कितने लोगों को पकड़ा था पुलिस ने? बस 3 लोगों को पकड़े गए हैं। मारने वाले कितने लोग थे? 15-20 जने थे। 15-20 थे। हाँ। और उनको भी पुलिस ने वहाँ पे अरेस्ट किया था कि उनको छोड़ रहे थे? उनको रख रखा था, फिर बाद में उनकी बेल करने की उनकी बेल करने के लिए हाँ जी। जब आप लोगों ने विरोध किया तब जाके उन पे कार्रवाई हाँ हुई। जी, तब उनको अंदर वापस भेजा गया। उसके बाद हम अपने घर चले गए, हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फर्श बाजार थाना। और कितने बजे की बात है ये वारदात? ये यहाँ पे जो वारदात हुई है 5-5:30 बजे करीब की है। थाने में कितने बजे हुआ ये सब मामला? थाने में सब हुआ है 1-1:30 बजे के करीब। 1-1:30 बजे। हाँ जी, हाँ जी। हमको 5:30-6 बजे के बीच का था जी। और जब देखा गया कि यहाँ पर कुछ बच्चे काफ़ी सारे खड़े हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। हमने कहा वैसी कोई बातचीत है, खेलने मिलने के लिए या कोई बात हो गई है। देखते देखते 3-4-5 मिनट के अंदर अंदर हाथ से मारा पीटी शुरू हो गई। जब उनको बचाने की कोशिश करी तो बचे नहीं, उल्टा और वारदात बढ़ती चली गई। कोई पत्थर उठा के मार रहा है, कोई रोड पकड़ के मार रहा है। तो 2 बच्चों को, जो 2 लड़कों के सर फूट गए थे, उनको बड़ी मुश्किल से बचाया गया। और उसके बाद लड़कियों के भी लात वात मारी। उसके बाद किसी भी ने रुकने की कोशिश नहीं करी। मकानों के इधर उधर देखने लग गए, लड़के कहाँ गए। हमने कहा भाग गए यहाँ से। उसके बावजूद जो लड़के आए हुए थे अपनी बहन को बचाने के लिए या उसके लिए बात करने के लिए, वो देख रहे थे स्कूटर जो खड़ा था उनका, उसके ऊपर इस तरीके से काम मारा पीटी कर रहे थे जैसे कि कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान के अंदर मारा पीटी करी जा रही है। और किसी के कहने का कोई असर नहीं हो रहा था। उसमें बालिग 2-3 लड़के थे, बाकी नाबालिग लड़के थे। और लास्ट तक उनको भगाते भगाते भी मतलब वो वापस आकर दोबारा से पत्थर तोड़ के उसके ऊपर मार रहे थे। यहाँ जितने भी 40-50 लोग खड़े थे, जिसके अंदर महिलाएं, बुजुर्ग वगैरह थे, 2-4 बड़े लोग भी थे। उसके बाद भी उनको भी दहशत सी हो गई कि आज इतनी आसानी से इतना माहौल ख़राब हो गया यहाँ का कि आने वाले समय के अंदर ऐसा माहौल ना ख़राब होने के कारण यहाँ के लोगों के लिए इतनी आगे बढ़कर थाने में भी गए हैं, बाकी न्यूज़ चैनल पे और भी दिया है। और आगे चाहते हैं कि ऐसी वारदात ना हो, वो किसी भी समुदाय से हों। लेकिन ये वारदात जो हुई है कल बहुत गलत हुई है और ये आगे से नहीं होनी चाहिए। प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, अपने मुख्यमंत्री से भी यही उम्मीद करते हैं कि इसको नॉर्मली नहा लिया जाए और उसको वारदात को पूरा अंजाम दिया जाए। कल यहाँ पे स्कूटी तोड़ी गई है, जम के यहाँ डंडे बरसाए गए हैं। और यहाँ पे इससे पहले कभी ऐसा माहौल देखा था आप लोगों ने? देखो आज तक इतना बुरा माहौल नहीं हुआ, लेकिन इस रोड के ऊपर तेज़ी से मोटरसाइकिल और गाली गलौज का तो ऐसा नॉर्मली हो गया है कि जैसे नेटफ्लिक्स पे चलता है। अब तो लोगों के अंदर इतनी गाली देने की सिस्टम बन गया कि किसी को कह नहीं सकते। अगर सिंगल पर्सन कोई भी किसी को समझाने के लिए जाएगा तो पिटेगा ही वो और या गाली खाएगा वो, उसका कोई असर किसी पे नहीं होता। ये बालिग कह के जो 14 साल से लेकर 18 साल की उम्र के बीच में लड़कों ने आतंक फैला रखा है, इसके लिए भी कोई ना कोई प्रावधान आना चाहिए जिसके लिए आदमी अपने बच्चे को भी सेव कर सके और दूसरे के बच्चे को भी सेव कर सके। ऐसे में लगता नहीं कि बाबूजी जिस तरीके से बच्चियों के साथ छेड़खानी और इस तरीके की बदतमीजी की जा रही है, अगर वो मना करते तो उनके परिवार और उन पर अटैक होता है, ये कितना खतरनाक है समाज के लिए? भाई साहब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जैसा कि हमारा यहाँ बिहारी कॉलोनी जैन मंदिर है, यहाँ पर मंदिर में लेडीज, महिला और हमारी बहन बेटी सभी आती हैं। हम कई बार देखते हैं कि 3-3 लड़के जो है मतलब मुंडन और जो गोल टोपी लगा के वो जो है मतलब कमेंट करते हैं गंदे गंदे, जिससे मतलब यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। जैसा अभी हमारे भाई साहब ने बताया, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर अकेला तो अकेला आदमी बीच में आए तो उनको भी ये डर होता है कहीं हमारे साथ हमारी पिटाई कर दे। जो हमें वीडियो दिखा रहे हैं इसमें तो साफ नजर आ रहा है कि वो 4-5 लड़के ही जी पूरे इलाके को एक तरीके से कब्जा कर लिया था। यहाँ डंडे बरसा रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, तो उनका तो आतंक चल रहा है। यहाँ पे डीसीपी ऑफिस बगल में ही है। भाई साहब 4-5 लड़के नहीं, लड़के 10-12 लड़के हैं। 3 लड़के तो नाबालिग छोटे लड़के हैं और जो बालिग लड़के जो डंडे ले गए थे, जिन्होंने यहाँ पर डंडे बजाए, मतलब पब्लिक का कोई जाता तो हो सकता है उसका भी सिर फूटता जी, लोहे की रोड भी थी, उसका भी सिर फूटता, लोहे की रोड भी थी उन पे। उन्होंने स्कूटर मोटरसाइकिल जिसके तरह यहाँ पर तोड़ी है, आप वो वीडियो में देख सकते हैं, सबकी शक्लें दिखाई दे रही है। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि देखो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसको मतलब जो बिल्कुल भी इसमें ढील न दें, और अगर ये ढील दी गई तो ये हालत हो जाएगी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का ना जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा है वो काम ना यहाँ जो है। हाँ। सर देखिए, लगता है आपको कि यहाँ पे मुख्यमंत्री इंटरफेयर कर सकती हैं? यहाँ पे डीसीपी ऑफिस पास में है, यहाँ पे थाना फर्ज बाजार पड़ता है। हाँ जी। क्या यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने बिल्कुल जिम्मेदारी है जी उनकी। हम लोग कल वहाँ भी हमारे भाई सब इकट्ठे होकर गए वहाँ, उन्होंने FIR लिखी है
और 3 लड़कों को शायद उन्होंने उठाया भी है, नाबालिग को। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये सब लड़के उठने चाहिए जो भी इसमें वीडियो में आ रहे हैं। हाँ, मतलब कोई भी बच्चा उसमें चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो जी, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। सभी बच्चों से स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर इसमें छोटे कुछ नहीं बच्चों हुआ, से स्टार्टिंग करते हैं। रोज की जैसे लेडीजें यहाँ घूमती हैं, ये सैर सपाटा करती हैं, उनकी गुंडागर्दी मतलब चालू हो जाती है वहीं से ही। क्या कहते हैं, गाली गलौज, गंदी गंदी गाली निकलती हैं और मोटरसाइकिल पे आगे पीछे चल देते हैं वो। फिर जो कि ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब हम ही सब कुछ है, तुम कुछ भी नहीं हो, ये कहना चाह रहे हैं वो। कहाँ के थे? पीछे मस्जिद से आते हैं, पीछे मस्जिद से आते हैं। यहाँ पे उनका कोई लिंक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना दुकानदारी है ना कुछ है, ना कोई मिलने वाले, सिर्फ आवारागर्दी। यहाँ पे जैसे हमारे जैन समाज में भी कोई फंक्शन वगैरह होता है, लेडीज वगैरह आती हैं, तो उनका सबसे पहला टारगेट चालू हो जाता है। मोटरसाइकिल निकाली अपनी, 5-6 जने आगे पीछे इकट्ठे हुए, जो कि कोई बीच में बोले ना, जो बोले समझ लो उसी को उसके साथ। जो कल उन्होंने किया है वो किसी के साथ भी हो सकता है, वो किसी के साथ भी करना चाह रहे थे, वो हर किसी के साथ डेली करना चाह रहे हैं वो। कल तो उन्होंने एक तरह से शुरुआत कर दी है, ये कह रहे हैं वो। तो अब ऐसे में डर है? बिल्कुल है। आपको क्या लग रहा है? ये उन्होंने बता दिया है कि जी हम अभी शुरुआत कर दी है हमने। और बांग्लादेश से भी मतलब गंदा काम करी से यहाँ भीड़ लगभग 100-150 आदमी की, हमारी कॉलोनी की भीड़ रात दिन यहीं खड़ी है और चिंतित है अपनी बहन बेटियों के लिए। क्या उनको नाबालिगों को ये राइट मिल जाता है कि किसी को भी हाथ उठा ले? बालिग नाबालिग का मतलब क्या है? हमारा बच्चा क्यों नहीं करता नाबालिग? तो दूध पिलाओ घर में, फिर नाबालिग कर क्यों रहे थे? स्टंटबाजी है। नाबालिग की पहचान हमें क्या मतलब? नाबालिग था, बालिग था, यो स्टंट कर रहा था, ये नाबालिग का काम है क्या करना? ये सब पड़े है। सिर्फ नाबालिग कह के छोड़ना ये कोई ना इसका इलाज ये नहीं है। तो योगी मॉडल से ही इलाज होगा इसका। ये इसका इलाज योगी मॉडल ही करेगा। और रेखा गुप्ता को चाहिए कि दिल्ली में और खास तौर से हमारी कॉलोनी में योगी मॉडल को लागू किया जाए कुछ दिन के लिए, ताकि हमें प्लान कराने की तैयारी में ये लोग, ये चाहते हैं ये लोग प्लान कर जाए यहाँ से। मतलब यहाँ पे प्लान की स्थिति आ गई है। ये प्लान करना पड़ेगा हमें। हाँ, अगर ये हालात रहे, ये हालात रहे। हम लोग तो अपने सीधे साधे सिंपल आदमी हैं, ओल्ड एज बैठते बेचारे दिन में यहाँ पे, शाम को धूप सेकने के लिए, वो डंडे लेकर थोड़ी बैठते हैं इनको मुकाबले के लिए। ये तो एक तो अप्रत्याशित हमला था कल। और ये अगर कहा जाए तो एक तरीके का ट्रेलर है। ये ट्रेलर है और कुछ बिल्कुल भी हो सकता है। इनके पीछे बहुत बड़े राजनीतिक बैठे हैं पीछे वो, कि ये किसी तरीके से यहाँ से खौफ पैदा करे, इनको प्लान कराए। इनका क्या इलाज है? ऐसे लोगों का इलाज क्या है? क्या पुलिस इस तरह कार्रवाई कर रही है? इनका इलाज है या तो हमारी पुलिस सावधान हो जाए। पुलिस भी यहाँ की जो है दोगली चाल चलती है। हमारे सामने दिखा दिया, हाँ जी हमने पकड़ लिया, अभी उनको छोड़ देंगे, क्योंकि पकड़े उन्होंने 3 नाबालिग है और बालिग भी थे उसमें बहुत। और दूसरे सबसे बड़ी बात यह है, वो लोग इधर आते क्यों हैं? ना तो इनका यहाँ पर कोई रेजिडेंस है, ना ही इनका कोई यहाँ पर बिजनेस है, फिर इधर क्यों आते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, क्यों वो इसलिए आते हैं कि हम यहाँ पर टेरर फैला करके इन पे मकानों पे इन पे कब्जा करके हम यहाँ अपनी आबादी पूरी करते। क्यों? यहाँ से थोड़ी दूर पे ये मस्जिद का एरिया है, वहाँ पर लोग बसे हुए हैं। ये वो चाहते हैं इधर की तरफ और आ जाए और ये वहाँ से भाग जाए, चालू हो जाए। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारी पुलिस को सावधान होकर के ये सब देखना पड़ेगा। और अगर वो चाहते हैं कि यहाँ की जो जनता है आराम से मतलब बिना किसी डर के खौफ के यहाँ पर रह सके, तो उनको इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। लगता नहीं है कि नाबालिग कह के इस चीज को बढ़ावा दिया है हमेशा। ऐसे में उनके पेरेंट्स को पकड़े, उन पे एक्शन हो, तो उनके बच्चे आप अपने कंट्रोल में आएंगे। देखिए भाई साहब, ऐसा है, जो कल ये लड़की आ रही थी, 2 लड़कियां थी, उसका पीछा करते करते बहुत देर से आ रहे थे वो, और उन लड़कियों ने बताया कि हमें 2-3 दिन से परेशान करा जा रहा था। आप उन लड़कों की हिम्मत देखिए और प्रशासन की नाकामी देखिए कि जो है किस लेवल तक उनका दुस्साहस बढ़ गया है कि उन्होंने उनके साथ आए भाइयों को भी मारा जो उन्हें बचाने के लिए आए थे, और लड़कियों को भी मारा। और पूरे समाज, इतना आदमी खड़ा था, उनको किसी का खौफ नहीं था। और जाते जाते भी वो कह के गए, अगर किसी में हिम्मत है तो हमारा कुछ बिगाड़ के दिखा दो, पुलिस हमारी जेब में पड़ी है। अच्छा, ये धमकी भी देके? बिल्कुल देके गए जी। और अगर यही हालत रहे तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे यहाँ अपने मकानों पे एक पर्चा लगाने के लिए कि ये मकान बिकाऊ है। फिर रेखा गुप्ता जी, हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और हमारे अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री जी हैं, वो इस चीज को जरा देख लें। और उपराज्यपाल जी, मेरे हाथ जोड़ के अपने पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है, जैसा आपने बताया डीसीपी ऑफिस भी पास में है, ये इस तरह का माहौल ना बनने पाए। इन लोगों ने यहाँ अब तो ये बहन
बेटियों की तो बात जो है ये, हम लोगों का भी, हमें भी अब डर लगने लगेगा कहीं हमारे साथ ही रोज मारपीट ना हो। बिल्कुल, टारगेट कोई भी हो सकता है। मान लीजिए हम अपने दुकान से आ रहे हैं, अकेले हैं, वो हमें कहीं भी झपट लेंगे, कहीं भी झपटे कुछ भी वारदात कर सकते हैं। और ये आए दिन हो गया है। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र मानो, ये सामने वाला जो मकान है इसका गेट खुला हुआ था, जिस लड़के को मारा वो अंदर घुस गया। बल उन्होंने पूछा, लाठी डंडे बरसाई इस मकान के ऊपर, उन्होंने ये बोला जी वो पीछे से निकल गए। जब पीछे से निकल गए तो जब हटे नहीं तो उसको जान से मार देते हैं। मतलब वो डटे हुए थे, उनका काम ये था कि आज इस तरीके का टेरर अंत तक जो बांग्लादेश में हो रहा है ना जी, वही हालत बनाने का। और यहाँ से डीसीपी ऑफिस 200 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर की दूरी पे, यानी पुलिस का डर, कानून का डर उनके अंदर नहीं, कोई डर, सिर्फ एक नाबालिग के रूप में उनका कहते हैं और ये काम करके एक टेरर फैला के चले जाते हैं। उनका कहना तो यही है, सारी ये है कि जो ये आज की डेट में 12 साल का बच्चा परिपक्व हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, 12 साल से 18 साल के बच्चे को हथियार बना रहे हैं सब लोग। तो मेरी ये भी गुजारिश है, मैं एडवोकेट भी हूँ, कि जो जुवेनाइल की एज है ना, ये 18 से घटाकर 11-12 की जाए, ताकि उन बच्चों को डर बैठे कि हमें जेल हो सकती है। जब तक कानून का डर नहीं होगा वो कभी नहीं सुधरेंगे सर। और इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा वारदात आप देखो क्राइम में कौन कर रहा है, जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं। तो इसलिए उनको रोकने के लिए कानून को ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी आदमी आएगा, हायर करेगा और कर देगा काम। आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बताओ। उन बच्चों को नाबालिग, आप निर्भया कांड को अगर देखेंगे तो नाबालिग का सबसे बड़ा हाथ था। वो तो बाल बिल्कुल फारिग हो गया ना निर्भया कांड से। तो ये निर्भया कांड बनाने की तैयारी थी कल की, कल क्या था इन लोगों को। अब नाबालिग क्या, किस बात का, कोई पुलिस वाला स्पेशल यहाँ नहीं आया। SHO तक साहब यहाँ उठ के नहीं आए, कोई भी। इतना बड़ा कांड हो गया यहाँ पे, कोई SHO ग्राउंड नहीं हुआ, कल से भी नहीं, कोई नहीं आया। क्या है, एक भाली वो पर्चा से लेकर आए। और मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, जैसे 10 से 15 लड़के यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, उनको केवल 3 लड़के मिले, वो भी नाबालिग वाले। जो बालिग थे उनको पकड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। तो 10 से 15 बंदे अगर यहाँ पर दिखाई दिए थे तो उन सबको इकट्ठा क्यों नहीं किया गया? अगर उनके थाने में नजर आने चाहिए कि 15 हमने लड़के पकड़े हैं, उनका ना कोई आधार कार्ड ना कोई पैड, कुछ तो नजर आए कि हमने किस एज वाले लड़के पकड़े हैं। सर एक कानून आप भी जानते हैं कि अगर आपका बच्चा गाड़ी चलाता है और वो नाबालिग है जी, तो बाप पकड़ा जाता है, उस पे एक्शन होता है। यही बात तो ये तो इन पे भी लागू होना चाहिए कि अगर आपका नाबालिग बच्चा ये काम करता है तो उनके बाप को पकड़ो, उनके माँ को पकड़ो और उन पे एक्शन लो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे अभी 3 लड़के इन्होंने पकड़ रखे हैं, उनके मम्मी पापा का भी पता नहीं है, और जो 14-15 लड़के और भी थे, जो 8 साल का लड़का था, उनको पकड़ के लाना चाहिए था उनको। कि अभी तक उनके पास 3 ही बच्चे हैं जो अभी पूरी फोटो जो कैमरे की रिकॉर्डिंग में बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं, और उन्हीं के साथ ही है। उनसे पूछे जाएगा तो बताएंगे कौन से लड़के हैं ये, मगर अभी तक उनके पास 3 ही है जो रात को पकड़े थे, वही अब भी वही हैं। और प्रशासन कुछ नहीं कह रही है, कह रही वो नाबालिग थे तो वो 15 लड़के भी तो होंगे जो बालिग थे। सर नाबालिग का मतलब थोड़ा कि आपको क्राइम का लाइसेंस मिल गया। जी बिल्कुल, आप कहीं भी कुछ भी करके नाबालिग के नाम पे, वही नाबालिग के एक्शन तो उन पे होना चाहिए, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। उन्हें नाबालिग कर रहे हैं सब जितने भी वो 15-20 लड़के थे, उन सब के हाथ में लोहे की रोड थी, सरिये थे, डंडे थे। वो नाबालिग कैसे वो कह सकते हैं आप उन्हें? वो पहले ही तैयारी करके आए हुए थे कि कोई कुछ कहेगा तो उन्हें फोड़ेंगे। सबके हाथ में लंबी क्लिप में देखिए आप, सबके हाथ में रोड है। मतलब उम्र से वो नाबालिग के दिमाग से तैयार है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसो पे क्रिमिनल एक्ट वाला ही कर सकता है ना, रोड पहले ही लगा के आए हुए हैं। आप क्लिप में देखिए कैसे रोड है, अपने पैंटों में से निकाल, अपने साथ सारे तैयारी से आए थे, पूरे हथियार सारे थे उनके पास। और जिस तरीके से वो स्कूटी पे आक्रोश अपना निकाल रहे हैं, अगर समझो कि कोई बंदा होता तो वो मार ही देते उसको, बचता नहीं वो बंदा। फिर विशाल भाई नहीं नाबालिग कह रहे हैं, नाबालिग में आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से कल ये वारदात हुई है, एक बच्ची के साथ छेड़खानी, वो ऑब्जेक्शन कर रहे तो उसके परिवार को मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, यहाँ पे आतंकवाद फैला रहे एक तरीके से, यहाँ पे सीधे गुंडागर्दी कर रहे हैं, और पुलिस 200 मीटर की दूरी पे डीसीपी ऑफिस है जिनका क्राइम को कंट्रोल करने का काम है, वो फेल नजर आ रहे हैं। ये घटना तो कल जो हुई है वो सबके ध्यान में आ गई, लेकिन ऐसी घटना लगातार पिछले 1-1.5 साल से छोटे रूप में हो रही है। कल ये घटना बड़े रूप में, अलर्ट के रूप में यहाँ पर हुई है, और वो गलियों के अंदर झुंड बना के घूमते हैं। कई बार हमने बीट वालों को भी बोला है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हुए, एक दूसरे को अपशब्द कहते हुए
आसपास के लोगों की घंटियां बजाते हुए, कार के शीशे तोड़ते हुए ऐसे घूमते हैं। यदि कोई उनको कहता है, पहली बात तो कोई कहता नहीं, यदि कोई कहता है तो वो उससे उल्टा बोलते हैं। जितने यहाँ पर सब्जियां बेच रहे हैं वो सब छोटे छोटे बच्चे हैं। जो यहाँ पर कबाड़ियों का काम कर रहे हैं वो 10-10, 12-12, 15 साल के बच्चे हैं। कोई 60 साल का आदमी उन्हें कह दे भाई तुम क्या कह रहे हो, तो उल्टा उसको गाली देकर भागते हैं। तो प्रशासन को देखना चाहिए, ये घटना, ये एक अलर्ट है, ऐसी घटना कभी भी हो सकती है और भयंकर रूप में हो सकती थी। कल यहाँ पे कुछ जो बुजुर्ग लोग खड़े, उन्होंने बचाया भी उनको, बच्चों को, जिनके घर पे बचाया वो सब घर सामने है, उस घर में भी उन्होंने डंडे मारे हैं। जैसे भाई साहब कह रहे हैं, जो लोहे की जो छड़ लेकर आए थे, पता चला स्टील की छड़ थी, जो फोल्डिंग वाली छड़ थी, जो लंबी हो जाती है खोल के। इसका मतलब प्री प्लान होकर आए हैं और वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है, बार बार अपनी जैकेट में छड़ निकाल रहा है। और जो पकड़े गए हैं वो नाबालिग हैं, परंतु उनके साथ बालिग लड़के भी दाढ़ी मूंछ वाले थे। यदि वो पकड़े जाएंगे केस बनेगा, नहीं तो वापस क्या होगा, 4 दिन बाद वो छूट जाएंगे और उनको पोस्को लगा कुछ भी नहीं लगाएंगे और कह देंगे सुधार गृह में भेज दिया। जज साहब के सामने कहेंगे कि जी वो हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उनके हौसले और बुलंद होंगे। और वो दहशत का माहौल उन्होंने कल जो यहाँ करा है, स्कूटर तोड़ा है, झगड़ा अलग चीज़ है, लेकिन स्कूटर जिस तरह से तोड़ा है वो दहशत का माहौल पैदा करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। और चैलेंज दे के गए वहाँ पर, एक सरदार जी ने उनको पकड़ा है कि आ जाओ, जिसमें दम इधर आ जाओ, हमारे पास, हमारे मोहल्ले में आ जाओ, हम देखते हैं। कुछ लड़के यहाँ से गए हैं, ये पंकज जी खड़े हैं, ये गए वहाँ पे बाद में, तो लेकिन वो लोग मिले नहीं, सब दाएं बाएं हो गए। तो ये 3 जने जो पकड़े गए हैं, अखबार में भी बार बार 3 आ रहा है, 3 नहीं है, कम से कम 20 से 25 लोग थे, बच्चे थे। तो बच्चे क्या कहेंगे, वो आतंकी थे जो झगड़ा है। और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर दहशत का माहौल फैलाया है, समाज सारा इकट्ठा है। हमारे विधायक संजय गोयल जी भी यहाँ पर अभी आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि भाई, उन्होंने कल जब प्रेशर बनाया SHO के ऊपर, हम लोग भी गए यहाँ से, तो 3 जने उन्होंने पकड़े केवल, और 3 जने पकड़ने एक बार खाना पूर्ति हो गई। अभी तक वहाँ से कोई अपडेट नहीं आया कि आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि उनको हमें बताना चाहिए। हमने फ़ोन भी करके कहा था यहाँ पे SHO आपको आप आइए, उन्होंने कहा जी मैं व्यस्त हूँ अभी और मैं और किसी केस में भी हूँ। तो हमने कहा ठीक है, हम आ जाते हैं। हमने वहाँ जाके बात करी, उन्होंने बड़े, क्योंकि हम लोग सब सभ्य समाज के लोग हैं, ढंग से बात करी। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपके साथ खड़े हैं, पकड़ेंगे, करेंगे, वो करेंगे। लेकिन 3 को पकड़ने से पूर्ति होने वाली नहीं है। जो उनके पीछे लगे हुए हैं, जो उनको फीड करने लग रहे हैं, उनको पकड़ना और उसको दबाना, कुचलना बहुत जरूरी है। नहीं तो यहाँ पर आने वाले समय में रहना सबका मुश्किल हो जाएगा। विशाल भाई, लगता नहीं है कि उनके परिवार तक को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जब तक उनके परिवार इसमें अरेस्ट नहीं होंगे, उन पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये नाबालिग शांत नहीं बैठेंगे। परिवार से यदि हमारा बच्चा गलती करता है, हम डांटते हैं, समझाते हैं, मान जाता है। परिवार से सह यदि मिलती है बच्चे को, तो ही वो आवारागर्दी करता है। वो क्यों नहीं पूछते अपने बच्चों से, क्यों गलियों में सारा दिन गलियों में घूमते हैं? उनके पास स्कूटर चलाने का पेट्रोल कहाँ से आता है? सारा दिन एक स्कूटी पर, एक बाइक पर 3-3, 4-4, 5-5 लड़के घूमते हैं, बेढंगे तरीके से चलाते हैं, ना उनके पास लाइसेंस है, कोई देखने वाला नहीं है। जो रोके, जो पकड़े, वो उनका वो बन जाता है, टारगेट बन जाता है। अगली बार किसी भी चौक चौराहे पे आपका भी नंबर आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उधर गए थे और कल आप लोग उनके कल हमने टीम बना के, जब उन्होंने बताया यहाँ से डंडा लहराया कि आ जाओ उधर, हिम्मत है तो हम भैया के नेतृत्व में हमने यहाँ से 8-10 लड़कों की टीम बनाई, विक्टिम की फैमिली को भी लेके गए, मस्जिद की तरफ गए। फिर वहाँ पे हमारी किसी ने मदद करी कि उसमें से एक लड़के को पहचानता था, वो उन्होंने कहा ये लड़के यहीं के हैं। तो इस तरह हमने भी ये दिखाया कि भाई डरने की बात नहीं है, सारा समाज साथ है। सर भी साथ थे, सब थे हम लोग। यहाँ से हमने टीम बनाई, अंकल जी ने भी पूरा सहयोग करा, उस लड़के को यहाँ पे शेल्टर दिया। तो टीम बना के मस्जिद तरफ गए, तो वो लड़के, पुलिस वालों को जबरदस्ती हम साथ लेके, पुलिस जाने को तैयार ही नहीं थी उधर। तो कह रहे थे हम 8 बज गए थे कि हम अपनी फोर्स बुलाएंगे, मैंने जब तक 2 लड़के भाग जाएंगे। अभी तक फोर्स नहीं आई है, कोई तैयार नहीं थी। फोर्सफुली हम पुलिस को लेके गए हैं यहाँ से। मतलब एक लोकल आदमी पुलिस को लेके जा रहा है, हम पुलिस कह रही है कि अभी नहीं जाएंगे, फोर्स बुला के मतलब सिर्फ एक आदमी, तो वहाँ पे हम जबरदस्ती पुलिस को लेके गए, फिर आइडेंटिफाई हुए वो लड़के, फिर वो थाने में जाके पकड़े गए, तब पकड़े गए। अदरवाइज पुलिस जाने को तैयार नहीं थी, वहाँ पे जाने को तैयार नहीं थी। ये हालात हैं। ये कह रहे फोर्स बुला रहे, लेकिन अभी तक कोई फोर्स नजर नहीं आई है यहाँ पे। लगता नहीं सर, पुलिस ही डर रही है यहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है? यही तो है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे कोई आया नहीं है, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। आप देख लीजिए, कल से कुछ सब आ रहे, सब यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन पुलिस का कोई नहीं आया। वाले हैं वो यहाँ के जांच करके गए, कोई नहीं देखे। आपने देखी इतनी भीड़ हो गई है,